नमस्कार दोस्तों। सोचिए, अगर आपको अभी तुरंत पेशाब आए लेकिन आपको ज़बरदस्ती रोकना पड़े तो क्या होगा। शायद आपको लगे कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अगर आप बार बार ऐसा करते रहें तो आपका शरीर अंदर ही अंदर खतरनाक बीमारियों का घर बन सकता है। क्या आपको पता है कि बार बार पेशाब रोकने से ब्लैडर पर इतना ज़्यादा प्रेशर बन सकता है कि आपको किडनी फेलियर तक हो सकता है। और हम में से कितने लोग काम में बिज़ी होते हैं, क्लास में बैठे होते हैं या किसी सफ़र पर होते हैं और सोचते हैं कि अभी रोक लेते हैं, बाद में कर लेंगे। कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम इतनी देर तक पेशाब रोकते हैं कि जब वॉशरूम जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई वाटरफॉल खुल गया हो। लेकिन ये मजाक नहीं है। पेशाब को बार बार रोकने से आपके शरीर में जहरीले टॉक्सिन्स जमा होने लगते हैं जो कि ब्लैडर, किडनी, दिल और दिमाग सबको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो आज हम जानेंगे कि अगर आप बार बार पेशाब रोकते हैं तो आपके शरीर के अंदर क्या क्या गड़बड़ हो सकती है और सबसे ज़रूरी बात, इससे बचने के आसान तरीके। तो वीडियो को पूरा देखें क्योंकि जो बातें हम लास्ट में बताएंगे वो आपकी सोच से भी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि यार पेशाब रोकने में इतना क्या बड़ा खतरा हो सकता है। हर इंसान एक दिन में 4 से 7 बार तक पेशाब करता है और ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिससे शरीर के फालतू टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। लेकिन कई बार हमारी लाइफस्टाइल की वजह से हम इसे रोकने पर मजबूर हो जाते हैं। कभी क्लास में बैठे होते हैं और टीचर से परमिशन मांगने में शर्म आती है, कभी ऑफिस में मीटिंग चल रही होती है और उठने का टाइम नहीं मिलता, कभी सफ़र में होते हैं और पब्लिक टॉयलेट गंदे लगते हैं, और कभी आलस आ जाता है और सोचते हैं कि अभी रोक लेते हैं, बाद में जाएंगे। और यही छोटी छोटी आदतें आगे चलकर ब्लैडर, किडनी और दिल तक को नुकसान पहुंचा सकती है। और अब सवाल ये उठता है कि पेशाब रोकने से शरीर के अंदर क्या क्या होता है, कितने देर तक पेशाब रोकना सेफ़ होता है और कब ये खतरनाक बन जाता है, और सबसे ज़रूरी, इससे बचने के आसान उपाय क्या है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि लोग आखिर पेशाब रोकते ही क्यों हैं। तो सबसे पहला सवाल ये है दोस्तों कि आखिर हम पेशाब रोकते ही क्यों हैं। सोचिए, आप किसी मीटिंग में बैठे हैं या कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं और तभी पेशाब करने की ज़रूरत महसूस होती है, लेकिन आप सोचते हैं कि अभी उठ गया तो सब घूरने लगेंगे, बॉस क्या सोचेगा, अभी छोड़ो यार, बाद में कर लेंगे। और हम सबके साथ कभी ना कभी ऐसा भी हुआ होगा कि कभी मूवी थिएटर में बैठे होते और सोचते हैं कि अभी उठे तो मज़ा ख़राब हो जाएगा, कभी सफ़र में होते और सोचते हैं कि यार ये पब्लिक टॉयलेट तो बहुत गंदा है, और कभी ऑफिस में होते हैं और वॉशरूम जाने का टाइम ही नहीं मिलता। साइंटिफिकली देखा जाए तो पेशाब एक नेचुरल बॉडी फंक्शन है जिससे शरीर गंदे टॉक्सिन्स और एक्स्ट्रा मिनरल्स को बाहर निकालता है। लेकिन जब हम इसे बार बार रोकते हैं तो हमारा ब्लैडर धीरे धीरे इसे नॉर्मल समझने लगता है और यही आदत आगे चलकर बड़ी बीमारियों में बदल सकती है। तो अब तक हमने जाना कि लोग पेशाब रोकते क्यों हैं, लेकिन अब सवाल ये है कि अगर हम बार बार ऐसा करें तो हमारे शरीर के साथ अंदर ही अंदर क्या होता है। तो चलिए अब जानते हैं कि पेशाब रोकने के शॉर्ट टर्म नुकसान क्या हो सकते हैं। तो दोस्तों, अब मान लीजिए कि आपको बहुत ज़ोर से पेशाब आ रहा है लेकिन आप किसी वजह से रोक रहे हैं, तो क्या होगा। पहले कुछ मिनटों तक आपको लगेगा कि यार अभी तो कंट्रोल में है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है आप थोड़ा असहज महसूस करने लगते हैं। फिर आपको लगता है कि अब ज़्यादा देर तक रोकना मुश्किल हो रहा है, और फिर 15 से 20 मिनट बाद पेट में हल्का खिंचाव और प्रेशर महसूस होने लगता है। और अगर आप और देर रोकें तो आपको ऐसा महसूस होता है कि जैसे पेट के अंदर एक गुब्बारा फटने वाला है। असल में जब आप पेशाब रोकते हैं तो आपका ब्लैडर धीरे धीरे फूलने लगता है, बिल्कुल एक बैलून की तरह। लेकिन समस्या ये है कि हमारा ब्लैडर एक लिमिट तक ही खींच सकता है, और जैसे ही ब्लैडर भर जाता है तो ये हमारे दिमाग को वार्निंग सिग्नल भेजता है कि अब इसे खाली करने की ज़रूरत है। लेकिन जब आप इसे नज़रअंदाज करते हैं तो ब्लैडर पर ज़बरदस्त प्रेशर बनने लगता है। तो दोस्तों, सबसे पहला नुकसान होता है पेट और ब्लैडर में दर्द होना। सबसे पहले आपको निचले पेट में दबाव और हल्का दर्द महसूस होने लगेगा, क्योंकि आपका ब्लैडर खींच रहा होता है और इसके मसल्स पर स्ट्रेस बढ़ता है। और आपने कभी देखा होगा कि जब आप बहुत देर तक पेशाब रोकते हैं और फिर वॉशरूम जाते हैं तो आपको पेट हल्का और रिलैक्स महसूस होता है, और इसका मतलब है कि आपका ब्लैडर ओवरफिल हो चुका था। दूसरा नुकसान होता है पेशाब का रंग गहरा और बदबूदार हो जाता है। अब ज़रा ध्यान दीजिए, जब आप बहुत देर तक पेशाब रोकते हैं और फिर जाकर वॉशरूम में पेशाब करते हैं तो उसका रंग पीला या गहरा हो सकता है, और उसकी बदबू भी ज़्यादा तेज़ हो सकती है। और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि शरीर के टॉक्सिन्स को बाहर निकलने का मौका नहीं मिलता और वे अंदर ही अंदर जमा होते रहते हैं।
इसका तीसरा नुकसान ये होता है कि इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। हमारी पेशाब में कुछ बैक्टीरिया और टॉक्सिन्स होते हैं जो शरीर से बाहर निकलने के लिए ही होते हैं, लेकिन जब हम पेशाब रोकते हैं तो ये गंदगी ब्लैडर के अंदर ही ज़्यादा समय तक रहती है और बैक्टीरिया पनपने लगते हैं और यही बैक्टीरिया धीरे धीरे इन्फेक्शन की वजह बन सकते हैं और अगर ये ज़्यादा बढ़ गया तो आपको पेशाब करते वक्त जलन और दर्द भी हो सकता है। और चौथा नुकसान होता है पेशाब रुकने की समस्या हो सकती है, जिसे कि यूरिनरी रिटेंशन कहते हैं। अगर आप बार बार पेशाब रोकते हैं तो धीरे धीरे आपकी ब्लैडर मसल्स कमज़ोर हो सकती है और जब ऐसा होता है तो एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि जब आपका पेशाब ठीक से निकले ही ना, और इसे यूरिनरी रिटेंशन कहते हैं। मतलब पेशाब रोकने की आदत के कारण एक समय के बाद आपका ब्लैडर इतना कमज़ोर हो सकता है कि जब आपको पेशाब करनी हो तब भी वो पूरी तरह बाहर ना निकल पाए। तो देखा आपने, सिर्फ कुछ घंटे तक पेशाब रोकने से ही आपको इतने बड़े नुकसान हो सकते हैं, लेकिन ये तो सिर्फ शॉर्ट टर्म नुकसान थे। असली खतरा तो तब आता है जब आप लंबे समय तक बार बार पेशाब रोकने की आदत डाल लेते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि पेशाब रोकने से लंबे समय में शरीर को कौन कौन सी गंभीर बीमारियां हो सकती है। तो दोस्तों, अब तक हमने जाना कि पेशाब रोकने से तुरंत क्या नुकसान होते हैं, लेकिन क्या होगा अगर आप ये गलती बार बार करते रहें? क्या होगा अगर आपका ब्लैडर बार बार ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ता रहे और हर बार आपको इसे ज़बरदस्ती रोकना पड़े? स्टडीज़ के मुताबिक लंबे समय तक पेशाब रोकने से कुछ लोगों को ब्लैडर फेलियर, किडनी डैमेज और दिल से जुड़ी बीमारियां हो चुकी है और कुछ केस में पेशाब रोकने की वजह से हॉस्पिटल में भर्ती तक होना पड़ा है। तो दोस्तों, सबसे पहला नुकसान होता है ब्लैडर पर स्थायी डैमेज होना, जिसे कि ब्लैडर डिसफंक्शन कहते हैं। हमारा ब्लैडर एक गुब्बारे की तरह होता है। जब इसमें पेशाब भरता है तो ये फैल जाता है और जब पेशाब बाहर निकलता है तो ये वापस सिकुड़ जाता है। लेकिन जब आप बार बार पेशाब रोकते हैं तो ये इलास्टिसिटी जो है ये ख़त्म होने लगती है। धीरे धीरे ब्लैडर की मसल्स कमज़ोर पड़ जाती है और फिर एक दिन ऐसा आता है कि आप पेशाब को पूरा खाली नहीं कर पाते और इस समस्या को कहते हैं एटोनिक ब्लैडर, जिसमें पेशाब करने की क्षमता कम हो जाती है और कुछ मामलों में कैथेटर यानी कि नली के बिना पेशाब कर पाना नामुमकिन हो जाता है। दूसरा नुकसान होता है किडनी फेलियर। अब ज़रा सोचिए, जब आप पेशाब रोकते हैं तो ये ब्लैडर में भरा रहता है, लेकिन अगर ब्लैडर ओवरफिल हो जाए तो क्या होगा? ऐसी स्थिति में पेशाब वापस किडनी में जाने लगता है, जिसे कहा जाता है वेसिको-यूरेटेरल रिफ्लक्स, और ये किडनी के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। इससे किडनी इन्फेक्शन यानी कि पाइलोनेफ्राइटिस का खतरा बढ़ जाता है और अगर समय पर इलाज न मिले तो किडनी धीरे धीरे फेल भी हो सकती है। तीसरा नुकसान होता है हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज़ यानी कि हार्ट प्रॉब्लम्स। शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन बार बार पेशाब रोकने की आदत आपके दिल पर भी बुरा असर डाल सकती है। जब पेशाब लंबे समय तक शरीर में जमा रहता है तो शरीर में फ्लूइड बैलेंस बिगड़ने लगता है और ये ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकता है और यही हाई ब्लड प्रेशर धीरे धीरे दिल की बीमारियों और हार्ट अटैक के खतरे को बढ़ा सकता है। और चौथा नुकसान होता है यूरिनरी इनकंटिनेंस यानी कि यूरिनरी लीकेज। अब तक हम पेशाब रोकने की बात कर रहे थे, लेकिन क्या होगा अगर एक दिन ऐसा आए कि आप पेशाब रोक ही ना पाए? जी हाँ, बार बार पेशाब रोकने से धीरे धीरे ब्लैडर की नसें कमज़ोर होने लगती है और फिर आपको यूरिनरी इनकंटिनेंस नाम की बीमारी हो सकती है। इसमें पेशाब बिना कंट्रोल के निकल सकता है, यानी आपको खुद पता नहीं चलेगा और अंडरवियर गीला हो जाएगा। और ये समस्या खास तौर पर महिलाओं और बुज़ुर्गों में ज़्यादा देखी जाती है और कई बार सर्जरी तक की नौबत आ जाती है। तो अगर आपको भी बार बार पेशाब रोकने की आदत है तो समझ जाइए कि ये आदत धीरे धीरे आपके शरीर के लिए एक साइलेंट किलर साबित हो सकती है। और अब सवाल ये है कि अगर पेशाब रोकने से इतने खतरनाक नुकसान हो सकते हैं तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? चलिए अब जानते हैं कि इस प्रॉब्लम से बचने के आसान और असरदार तरीके कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, अब तक हमने देखा कि पेशाब रोकने के कितने खतरनाक नुकसान हो सकते हैं, लेकिन अच्छी खबर ये है कि आप इस समस्या से बच सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, इसके लिए आपको कोई दवाई या सर्जरी की ज़रूरत नहीं, बस कुछ आसान आदतें अपनाकर आप ब्लैडर और किडनी को हेल्दी रख सकते हैं। सबसे पहला, हर 3 से 4 घंटे में पेशाब जरूर करें। सबसे पहला और सबसे आसान तरीका कि कभी भी पेशाब को ज़बरदस्ती ना रोकें। जैसे ही लगे कि आपको पेशाब आ रहा है, वॉशरूम जाएं। अगर आप बार बार सोचते हैं कि थोड़ा और रुक जाते हैं तो ये आदत धीरे धीरे आपकी किडनी और ब्लैडर को कमज़ोर कर सकती है। तो याद रखें कि हर 3 से 4 घंटे में पेशाब करना ज़रूरी है, भले ही आपको बहुत तेज़ न लगी हो। दूसरा उपाय है कि पर्याप्त पानी पिए, ना कम ना ज़्यादा।
पेशाब को हेल्दी रखने के लिए शरीर में सही मात्रा में पानी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बहुत कम पानी पिएंगे तो पेशाब गाढ़ा हो जाएगा और बैक्टीरिया जल्दी बढ़ेंगे, जिससे इन्फेक्शन का खतरा बढ़ सकता है। और अगर आप बहुत ज़्यादा पानी पिएंगे तो बार बार पेशाब आने लगेगा, जिससे ब्लैडर पर अनावश्यक प्रेशर बढ़ेगा। तो सही तरीका क्या है? दिन भर में कम से कम 2 से 3 लीटर पानी ज़रूर पिएं। तीसरा उपाय है कि कैफ़ीन और अल्कोहल से बचें। अगर आप चाय, कॉफ़ी या अल्कोहल ज़्यादा पीते हैं तो आपको बार बार पेशाब आ सकता है, और अगर आप बार बार पेशाब रोकते हैं तो इससे ब्लैडर पर स्ट्रेस बढ़ता है। कैफ़ीन और अल्कोहल ब्लैडर को कमज़ोर कर सकते हैं और बार बार पेशाब रोकने की आदत को और भी ख़तरनाक बना सकते हैं, और इसीलिए कोशिश करें कि दिन भर में बहुत ज़्यादा चाय या कॉफ़ी न पिएं और अल्कोहल से जितना हो सके बचें। चौथा उपाय है कि वॉशरूम जाने से पहले मत सोचिए, बस जाइए। कई बार हम वॉशरूम जाने की ज़रूरत महसूस करते हैं, लेकिन सोचते हैं कि अभी थोड़ी देर और रोक सकते हैं, और फिर ये थोड़ी देर कब घंटों में बदल जाती है पता ही नहीं चलता। इसीलिए अगली बार जब भी आपको पेशाब लगे तो खुद से बहस मत कीजिए, बस उठिए और वॉशरूम जाइए। पांचवा उपाय है कि यात्रा के दौरान हमेशा वॉशरूम की प्लानिंग करें। कई लोग सफ़र के दौरान बार बार पेशाब रोकते हैं क्योंकि उन्हें वॉशरूम नहीं मिलता। इससे बचने के लिए जब भी आप कहीं लंबी यात्रा पर जाएं तो वॉशरूम ब्रेक्स की पहले से प्लानिंग करें। ट्रेन, फ्लाइट और बड़े हाईवे पर बने टॉयलेट्स को पहले ही देख लें, ताकि आपको अचानक कहीं पेशाब करने की ज़रूरत पड़े तो आप तैयार रहें। और छठा उपाय है कि ब्लैडर एक्सरसाइज करें, जिसे कि कीगल एक्सरसाइज कहते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा पेशाब रोकने की आदत हो चुकी है और आपको लगता है कि आपका ब्लैडर कमज़ोर हो रहा है, तो आप ब्लैडर को मजबूत करने वाली एक्सरसाइज कर सकते हैं। और इसमें सबसे आसान तरीका है कीगल एक्सरसाइजेज, जिसमें आप अपने पेल्विक मसल्स को 5 से 10 सेकंड के लिए टाइट करके फिर रिलैक्स करते हैं। और ये एक्सरसाइज ब्लैडर कंट्रोल को बेहतर बनाती है और पेशाब रोकने के कारण होने वाली समस्याओं से बचाती है। तो दोस्तों, अब आपको पता चल गया होगा कि पेशाब रोकने की आदत कितनी खतरनाक हो सकती है, लेकिन अच्छी खबर ये है कि आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। बस इन छोटे छोटे बदलावों को अपनी लाइफ में अपनाइए और आप हमेशा अपने ब्लैडर और किडनी को हेल्दी रख सकते हैं। और अब तक हमने इस समस्या को समझा, उसके खतरनाक नुकसान देखें और इससे बचने के उपाय सीखे। लेकिन क्या आपको पता है कि लोग इस बारे में कई गलतफहमियां रखते हैं? चलिए अब जानते हैं कि पेशाब रोकने से जुड़े कुछ बड़े मिथक यानी कि गलत धारणाएं और उनकी सच्चाई क्या है। दोस्तों, कई लोग सोचते हैं कि पेशाब रोकने से ब्लैडर मजबूत हो जाता है, तो कुछ लोग मानते हैं कि दिन भर कम पानी पीने से पेशाब कम आएगा और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन सच क्या है? क्या वाकई में ये बातें सही हैं या फिर ये सिर्फ अफवाहें हैं? सबसे पहला मिथक है कि पेशाब रोकने से ब्लैडर मजबूत होता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर वे पेशाब रोकने की आदत डाल लेंगे तो उनका ब्लैडर ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। हकीकत में ये पूरी तरह से गलत है। जब आप बार बार पेशाब रोकते हैं तो ब्लैडर की मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती है और लंबे समय में ब्लैडर डैमेज होने का खतरा बढ़ जाता है। और इसका मतलब पेशाब रोकने से आपका ब्लैडर मजबूत नहीं होता, बल्कि धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है। दूसरा मिथक है कि कम पानी पिएंगे तो पेशाब कम आएगा और ब्लैडर सेफ रहेगा। कुछ लोग सोचते हैं कि अगर वे कम पानी पिएंगे तो पेशाब कम बनेगा और इससे वे बार बार पेशाब करने से बच सकते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि कम पानी पीने से पेशाब ज़्यादा गाढ़ा यानी कि कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है, जिससे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। और इसके अलावा कम पानी पीने से किडनी को भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि किडनी को शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकालने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी चाहिए। तीसरा मिथक ये है कि अगर पेशाब को ज़्यादा देर तक रोका जाए तो शरीर पेशाब स्टोर करने की क्षमता बढ़ा लेता है। कई लोग मानते हैं कि अगर वे पेशाब को लंबे समय तक रोकते रहेंगे तो उनका शरीर धीरे धीरे ज़्यादा पेशाब स्टोर करने के लिए खुद को एडजस्ट कर लेगा। हकीकत में ये बहुत ही खतरनाक सोच है। पेशाब रोकने से ब्लैडर पर ज़बरदस्त प्रेशर बढ़ता है और ये धीरे धीरे अपनी प्राकृतिक क्षमता खोने लगता है, और इससे ब्लैडर में सूजन और इन्फेक्शन हो सकता है और गंभीर मामलों में पेशाब करने में दिक्कत भी हो सकती है। चौथा मिथक है कि अगर बार बार पेशाब आता है तो इसका मतलब किडनी खराब हो रही है। कई लोग सोचते हैं कि अगर उन्हें दिन भर में बार बार पेशाब आता है तो इसका मतलब है कि उनकी किडनी खराब हो रही है, लेकिन ये सच नहीं है। बार बार पेशाब आना एक हेल्दी प्रोसेस भी हो सकता है, खासकर अगर आप सही मात्रा में पानी पी रहे हैं। अगर आपको पेशाब करने में जलन, दर्द या बदबूदार पेशाब आ रहा है तो ये किडनी इन्फेक्शन या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का संकेत हो सकता है और आपको तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। पांचवा मिथक ये है कि रात को पेशाब के लिए उठना खराब आदत है। कई लोग मानते हैं कि अगर उन्हें रात में पेशाब करने के लिए उठना पड़ता है तो ये खराब आदत है। सच्चाई ये है कि रात को 1-2 बार पेशाब के लिए उठना बिल्कुल नॉर्मल है, खासकर अगर आपने सोने से पहले पानी या चाय पी हो। लेकिन अगर आपको बार बार पेशाब के लिए उठना पड़ता है तो ये डायबिटीज़, ब्लैडर इन्फेक्शन या प्रोस्टेट की समस्या का संकेत हो सकता है। तो
तो दोस्तों अब आपको पता चल गया होगा कि पेशाब रोकने से जुड़ी कई बातें सिर्फ मिथक यानी कि गलत धारणाएं हैं। अगर आप इन मिथकों को सच मानते थे तो अब समय आ गया है कि आप अपनी सोच बदलें और ब्लैडर और किडनी का सही तरीके से ख्याल रखें। तो अब तक हमने सब कुछ समझा, पेशाब रोकने के नुकसान, इससे बचने के तरीके और मिथकों की सच्चाई। लेकिन अब आखिरी और सबसे ज़रूरी बात, अगर आपको पेशाब रोकने की वजह से कोई दिक्कत हो रही है तो क्या करें। तो चलिए अब जानते हैं कि अगर पेशाब रोकने की वजह से कोई गंभीर समस्या हो जाए तो क्या करना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप पेशाब रोकने की आदत से पहले ही परेशान हो चुके हैं, अगर आपको बार बार ब्लैडर दर्द, जलन या इन्फेक्शन हो रहा है, अगर आपको लगता है कि आपकी किडनी या यूरिनरी सिस्टम पर इसका असर पड़ चुका है, तो अब आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहला तो है कि तुरंत पानी की मात्रा बढ़ाएं और डिहाइड्रेशन से बचें। अगर आपको पेशाब रोकने की वजह से जलन या दर्द महसूस हो रहा है तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी चाहिए वो है पानी की मात्रा बढ़ाना। शरीर में पानी की सही मात्रा होने से पेशाब पतला होता है, जिससे बैक्टीरिया बाहर निकल जाते हैं और इन्फेक्शन का खतरा कम हो जाता है। दिन भर में कम से कम 2.5 से 3 लीटर पानी पीने की आदत डालें ताकि आपकी किडनी और ब्लैडर अच्छे से काम कर सकें। दूसरा, यूरिनरी इन्फेक्शन के लक्षणों को पहचानें और समय पर इलाज करें। अगर पेशाब करते समय तेज़ जलन, पेट के निचले हिस्से में दर्द या बदबूदार पेशाब आ रहा है तो ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है और ऐसी स्थिति में दिन भर ज़्यादा पानी पिएं ताकि बैक्टीरिया बाहर निकल सके। बार बार वॉशरूम जाएं और पेशाब रोकने की गलती ना करें। गर्म पानी से सिकाई करें, इससे पेट के निचले हिस्से का दर्द कम होगा और अगर 2 से 3 दिन में आराम न मिले तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। तीसरा, अगर बार बार पेशाब करने की इच्छा हो रही है तो ब्लैडर ट्रेनिंग अपनाएं। कुछ लोगों को पेशाब रोकने की वजह से ऐसी समस्या हो जाती है कि उन्हें बार बार पेशाब करने की इच्छा होती रहती है और इसका कारण हो सकता है कमज़ोर ब्लैडर की मांसपेशियां, यूरिनरी इन्फेक्शन और ओवर एक्टिव ब्लैडर सिंड्रोम। और इससे बचने के लिए ब्लैडर ट्रेनिंग करें, यानी कि पेशाब की इच्छा होते ही तुरंत वॉशरूम ना जाएं बल्कि थोड़ा थोड़ा समय बढ़ाने की कोशिश करें ताकि ब्लैडर की मसल्स मजबूत हो सके। चौथा, अगर पेशाब करने में दिक्कत हो रही है तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। अगर आपको पेशाब करने में बहुत दर्द या जलन हो रही है, पेशाब की धारा यानी कि फ़्लो बहुत कमज़ोर हो गई है, पेशाब के बाद भी ऐसा लगता है कि ब्लैडर पूरी तरह खाली नहीं हुआ या फिर पेशाब करने में बहुत ज़्यादा समय लग रहा है, तो ये संकेत हो सकते हैं कि आपकी यूरिनरी ट्रैक्ट या प्रोस्टेट से जुड़ी कोई गंभीर समस्या हो सकती है। और ऐसी स्थिति में कोई देरी ना करें और तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें ताकि समय रहते सही इलाज मिल सके। पांचवा, अगर ब्लैडर की मांसपेशियां कमज़ोर हो गई है तो कीगल एक्सरसाइज करें। अगर पेशाब रोकने की वजह से आपका ब्लैडर कमज़ोर हो गया है और आपको यूरिनरी लीकेज की समस्या होने लगी है तो आप कीगल एक्सरसाइज कर सकते हैं और ये एक्सरसाइज आपकी पेल्विक मसल्स को मजबूत बनाती है, जिससे ब्लैडर पर कंट्रोल बेहतर होता है और पेशाब लीक होने की समस्या दूर हो सकती है। इसके लिए पेशाब रोकने वाली मांसपेशियों को 5 से 10 सेकंड के लिए टाइट करें और फिर रिलैक्स करें और इसे दिन भर में 3 से 4 बार दोहराएं ताकि ब्लैडर की ताकत बढ़ सके। तो अगर आपको पेशाब रोकने की वजह से कोई भी समस्या हो रही है तो इसे नज़रअंदाज ना करें। ज़रूरी है कि आप समय रहते सही इलाज करें ताकि आपका यूरिनरी सिस्टम हेल्दी बना रहे। तो अब तक हमने इस पूरे टॉपिक को विस्तार से समझा, पेशाब रोकने के नुकसान, इससे बचने के तरीके और इसके इलाज के उपाय। तो वीडियो के आखिरी हिस्से में जानते हैं कि इस पूरी जानकारी से हमें क्या सीखने को मिला। तो दोस्तों आज हमने जाना कि पेशाब रोकने की ये छोटी सी आदत किस तरह बड़ी बड़ी बीमारियों का कारण बन सकती है। हमने देखा कि बार बार पेशाब रोकने से ब्लैडर कमज़ोर हो सकता है, किडनी डैमेज का खतरा बढ़ सकता है, यूरिनरी इन्फेक्शन हो सकता है, ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियां भी हो सकती है। और इसीलिए दोस्तों अगर आपको पेशाब आए तो उसे कभी भी ज़बरदस्ती ना रोकें। अपने शरीर की ज़रूरतों को इग्नोर करना यानी खुद को बीमारियों के हवाले करना। तो सबसे ज़रूरी सीख है कि टाइम पर वॉशरूम जाएं। हमारे शरीर को हमारे ध्यान की ज़रूरत होती है। अगर हम अपनी सेहत को नज़रअंदाज करेंगे तो हमें ही नुकसान होगा और इसीलिए हमेशा ध्यान रखें कि जब भी पेशाब लगे तो बिना देर किए वॉशरूम जाएं। अपने शरीर का सम्मान करें। हम अक्सर अपनी सेहत को तब तक इग्नोर करते हैं जब तक हमें कोई बड़ी बीमारी ना हो जाए, लेकिन ये गलती मत करिए। हमारा शरीर हमारे ध्यान का हकदार है। अपने ब्लैडर और किडनी का ख्याल रखें ताकि आप एक लंबी और स्वस्थ ज़िंदगी जी सकें। और तीसरा, अगर आपको इस समस्या से जुड़ी कोई परेशानी हो तो डॉक्टर से सलाह लें। अगर आपको पेशाब करने में दर्द, जलन, बार बार पेशाब आने की समस्या या कोई और दिक्कत हो रही है तो इसे हल्के में मत लें। समय पर सही कदम उठाना आपकी सेहत को बचा सकता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और इससे कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में हमें बताएं कि क्या आपको भी कभी पेशाब रोकने की वजह से कोई समस्या हुई है। और ऐसी ही हेल्थ से जुड़ी ज़रूरी और मज़ेदार जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। याद रखें, छोटी छोटी अच्छी आदतें ही एक लंबी और हेल्दी लाइफ की कुंजी होती है।